गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसी भी शब्द को बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। जैसे यह लड़का घोड़ा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये लड़का घोड़ा बोल रहा है। जब ये लड़का घोड़ा बोलता है तो उसमें घ, ओ, ड़, आ इन सबकी ध्वनि निकलती है। घोड़ा शब्द में 4 ध्वनि है। किसकी किसकी? घ, ओ, ड़, आ। ये चारों इस शब्द की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। इनके और अधिक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब ध्वनि को लिखा जाता है तो वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। यानी जब हम कुछ बोलते हैं और जो ध्वनि निकलती है तो जो वो ध्वनि और अक्षर लिखते हैं तो उन्हीं को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और क्या होती है? वर्ण सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्योंकि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आइए देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आइए देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी हम यूँ भी बोल सकते हैं कि स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती और ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। और ये कितने होते हैं? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। और ये कितने होते हैं? ये संख्या में 11 होते हैं। पेज पलटिए बच्चों। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है कि इन वर्णों को बोलने में अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को क्या है बच्चों? जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और ये संख्या में 35 होते हैं। कितने होते हैं? 35। कौन कौन से हैं व्यंजन? आइए देखिए। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ढ, ढ, ण, 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 त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये जो 35 हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। देखिए, जब हम क बोलते हैं तो क के साथ हमें अ स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। क, ख, ग इन सब व्यंजनों में हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है। तो व्यंजन वही होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें अ की सहायता लेनी पड़ती है। अब देखिए, स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जब स्वर और व्यंजन बनते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला स्वरों और व्यंजनों का समूह होता है। अब देखिए, विशेष क्या है कि सभी व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग अस्वर के बिना करना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? हलंत। और अण व्यंजन कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। अड़
और अण ऐसे व्यंजन हैं जो कभी भी किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं, ये हमेशा शब्द के अंत में ही आते हैं। आइए देखते हैं अब हम संयुक्त व्यंजन। बच्चों, पिछले प्रश्न पर दिए गए 11 स्वरों और 35 व्यंजन के अतिरिक्त 4 ऐसे व्यंजन भी हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये इस तरह बनते हैं। देखिए, 35 स्वरों के 35 व्यंजनों के अलावा भी कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं और उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के माध्यम से बनते हैं। देखिए, क प्लस श, कक्षा, रक्षा, शिक्षा, ये किससे? शिक्षक। बच्चों, जो ये श है ये क और श से मिलकर बना है। अब देखिए, त्र, जो त्र व्यंजन है वो त और र व्यंजन को मिलाकर बना है। उदाहरण देखिए, पत्र, चित्र, मित्र। ठीक है। अब ज्ञ, ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज और अण। ठीक है, ज और अण। यज्ञ, आज्ञा, विज्ञान। यज्ञ, आज्ञा और विज्ञान। ठीक है। श्र, श्र किससे मिलकर बना है? श और र व्यंजन से मिलकर बना है। श्रवण, श्रीमान, श्रमिक। किससे? श्र व्यंजन श और र से मिलकर बना है। श्रवण, श्रीमान, श्रमिक। श्रवण, श्रीमान, श्रमिक। अब पेज पलटिए। जो ये 4 व्यंजन है ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। पेज पलटिए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अयोग्य वाह। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अयोग्य वाह। हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। हिंदी में ऐसे 2 शब्द हैं जो ना ही हम उनको स्वर बोल सकते हैं और ना ही हम उनको व्यंजन बोल सकते हैं, परंतु उनको रखा हमेशा स्वर के साथ ही जाता है। इनका प्रयोग से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इन्हें अयोग्य वाक्य कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार अह, अंग और विसर्ग अह। अनुस्वार अंग को अनुस्वार कहते हैं। इनके उच्चारण में नाक की सहायता लेनी पड़ती है। इनका चिन्ह एक लाइन और उसके ऊपर एक बिंदी है। इसका चिन्ह क्या है? एक सीधी लाइन और उसके ऊपर एक बिंदी। जैसे कि अंडा, झंडा, गंगा आदि। जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें हमें नाक में से ध्वनि निकलती है। जैसे अंडा, तो यहाँ नाक में से आपकी आवाज़ आती है। झंडा, तो भी आपकी नाक में से आवाज़ आती है। गंगा, ये इन सबके उच्चारण में हमारे नाक में से ध्वनि निकलती है। विसर्ग क्या है? अह, अह को विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण हल्के ह की तरह होता है। ये स्वर के अंत में 2 बिंदु की तरह लगता है, जैसे अतः, प्रातः, दुख आदि। क्या है? इनका प्रयोग हल्के ह के रूप में होता है। जब भी किसी शब्द के बाद लग जाते हैं तो हमें हल्का सा ह की ध्वनि प्राप्त होती है, जैसे अतः, ठीक है, प्राप्तः, प्रातः। इन सब में आपको अंत में अह की ध्वनि सुनाई देगी। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है सबसे छोटी इकाई? वर्ण। याद रखना बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 35। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। 2 व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र। क्यों? क्योंकि ये 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं, इसलिए ये क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। अंग और अह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग्य वाह।
ठीक है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अंग को अनुस्वार और अह को क्या कहते हैं? अह को हम विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ लिया। आप भी इसे पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।